अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं नया दौर टीवी। नाज़रीन, रिसेंटली सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में चल रही हैं डॉक्टर नबीहा अली खान और उनका ये दावा है कि मैंने जिस शख्स से शादी की है वो शख्स जो है मेरे लिए गलत साबित हुआ। मेरा ये फैसला इंतहाई गलत था, मुझ पर तशद्दुद किया जाता था, मेरे बेटे को बाप जैसी शफ़क़त से महरूम रखा गया जबकि देखने में कुछ और नज़र आता था। सीनियर तज़किया निगार फुरकान शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर का क्या मामला जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज से कुछ माह पहले डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोखर की शादी होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में ये केस चलता है, लोग एक दूसरे को ये सपोर्ट भी करते रहे हैं, लेकिन अब मामला कुछ और हो चुके हैं। डॉक्टर नबीहा अली खान बहुत बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि मेरा ये फैसला इंतहाई गलत हुआ, मैंने गलत शख्स से शादी कर ली। उसमें ना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी हारिस की गलती जहाँ पे है ना, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हारिस के जो करीबी दोस्त हैं, उमर बलोच हो गया, आमिर भट्ट हो गया, हसन शहबाज हो गया, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह। तो इस वजह से ये क्या करते थे हारिस खोखर साहब के उमर बलोच और इन दोस्तों के साथ फिरते रहते थे। वो बेचारी अकेली घर में, क्योंकि ज़ाहिरी बात है इनकी पसंद की शादी थी तो फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। घर में उस बेचारी को मुंह कोई नहीं लगाता था। बुरा ना मनाइएगा मेरी बहन, ये सच अल्फाज सच्चे यही हैं। घर में उसको डॉक्टर नबिया को लिफ्ट कोई नहीं कराता था। वो मजबूरन बेचारी फिर उसका इंतज़ार करती थी, वो उसे फ़ोन करती थी। तो अब तो गालियों की वीडियो भी आ गई है, लेकिन इसमें ना गालियों की वीडियो में जो अच्छी चीज़ है वो ये अच्छी चीज़ वो ये है कि डॉक्टर नबी अली खान का एक क्लिप मैंने सुना है जिसमें वो कह रही थी कि जो शोहर बीवी को गालियां देता है ना वो उससे सच्चा प्यार करता है। ये डॉक्टर नबीहा अली खान ने हारिस हाँ खोखर जी, को कहा है। नहीं ऑलरेडी उनका पहले क्लिप मौजूद है, क्योंकि वो आपको पता है कि एक सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो इस वजह से उन्होंने अपनी ही एक वीडियो में कहा था कि मुझे जौन सी है ना, ये जो शोहर गालियां देता है वो बीवी से प्यार करता है। तो इसके ये साबित हुआ कि हारिस खोखर उनसे प्यार करता था। लेकिन अगर हारिस खोखर प्यार करता था तो फिर इनको छोड़ के अपने दोस्त आमिर भट्ट और वो उमर जो है बलोच और हसन शहबाज, इनके साथ वो क्यों? देखे ना आप, बंदे की जब शादी होती है ना, अभी इनकी शादी को टोटल 8 माह में है, ठीक है। पंजाबी में कहते हैं 8 महीने ते बंदे दे चाह ही नहीं मुकदे, बंदा बीवी दी बाह फड़दा है, उन्होंने मरी लै जाता है। ऊपर से आज उन्होंने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया जो अभी मैंने भी सुना, आपने भी सुना, जिसमें वो कह रही हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे बच्चे पे 1 रुपया नहीं लगाया, मेरे से ये पैसे लेते थे। ठीक है, आपने सुना ना अपने कानों से? वो कह रहा था मेरे बच्चे से वो पैसे लेते थे और मेरे से वो पैसे लेते थे और फिर मुझे कहते थे 2 पैसे तुम्हारे बच्चे को आइसक्रीम खिलाऊं। कहती कभी मेरे बच्चे को इन्होंने सीने से नहीं लगाया। एक और इनकी एक बात डॉक्टर नबीहा अली खान की वायरल हुई है जिसमें वो कह रही हैं कि इन्होंने शोहर वाला हक भी अदा नहीं किया, इनसे होता ही नहीं है। तो ये मुझे बताइएगा कि ये बात कितनी हकीकत रखती है या ये सब चीज़ें अभी भी चल रही हैं? ये मेरी एक बहन है, सारी दुनिया उनको जानती है इस वक्त, वो बहुत बड़ी माशाल्लाह मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर रूबी। उनके चैनल पे भी ना उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में एक गुफ्तगू की थी, तो उनको भी डॉक्टर नबीहा अली खान ने कहा था कि मैं इस हालात में भी उससे रहती रही हूँ कि हालांकि वो मर्दाना सिफात से महरूम था। फिर भी इस बात से, जो बात है ना कि बीवी को टाइम देना, वो तो मैं कहूँगा। आपने देखा होगा कि हारिस खोखर ने सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा किया डॉक्टर नबीहा अली खान को। हमारे साथ भी बहस हुई, काफ़ी जगह पर उन्होंने इसको सपोर्ट किया, सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों के साथ उन्होंने बहस भी की, लड़ाई झगड़े भी किए, नोटिस भी भेजे कि मेरी बीवी के बारे में, मेरी जोजा के बारे में कोई बात नहीं होगी। लेकिन फिर अब ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं? अब यही तो हियर इज अ पॉइंट, यही तो पॉइंट है। वो कह रही है बेचारी कि तुमने पूरी दुनिया से मेरे लिए टक्कर ली तो अपने घर वालों के सामने क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए ना, सवाल है ना। शादी थी और इसलिए पसंद की शादी को बहुत कम इन लॉज जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, शायद यही वजह रही होगी। इन लॉज ना कबूल करें, शोहर को तो साथ खड़े होना चाहिए ना। वो यही तो बेचारी रो रही है, रो के यही सबको कह रही है। थर्ड पार्टी कौन है जिसमें कहा गया है कि हारिस खोखर ने अब हमारे दरमियान, मियां बीवी के रिलेशन के दरमियान एक थर्ड पार्टी को ऐड किया हुआ था? उमर बलोच है गालबन, मुझे ये लगता है। कोई और फीमेल भी हो सकती है या कोई और हो सकता है इसमें। नहीं, जो इल्ज़ामात हैं ना वो मैं दोहरा नहीं सकता, क्योंकि उमर बलोच मेरा छोटा भाई है। वो बड़े अजीब से ही इल्ज़ामात हैं। वो कभी कुछ अल्फाज, ज़ाहिर है मियाँ बीवी हैं, वो एक दूसरे को कह सकते हैं। अभी तक तो मियाँ बीवी हैं ना, वो उनकी कौन सी डिवोर्स हुई है, अभी तो उन्होंने खुला को दायर किया,
तो आगे इन फ्यूचर क्या देखते हैं, क्या ये रिश्ता बच जाएगा? जिस तरह इनके पहले भी मामला इस तरह कराए डॉक्टर नबीहा अली खान का कि मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझ पर तशद्दुद किया हारिस खोकर ने, लेकिन फिर सुलह हो गई, कुछ मामला क्लियर हो गया, क्या अब भी ऐसा होगा? मुझे क्या ये लगता है सिर्फ स्टैंड खेल अगले रहे हैं? महीने तक सुलह हो जाएगी। आपको ये लग रहा है? हाँ, 25-30 तो इसमें दिन आपका में। कोई किरदार अदा होगा? आप सुलह करवाना नहीं, चाहेंगे? मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि देखे ना, मैं शैतान को मात दूंगा। शैतान सबसे ज़्यादा खुश होता है जब दो मियाँ बीवी की डिवोर्स होती है, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करूंगा कि ये नेक अमल मेरे हाथ से अल्लाह ताला करवा दे। मैं तो कोशिश करूंगा कि रजब भट्ट की और उसकी बीवी की सुलह भी ये सारी नेकियां अल्लाह मेरे हाथ से करवा दे, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। इनकी शादी हुई, फेम मिला, लोग इन्हें जानना स्टार्ट हुए, इनके बारे में बहुत सी बातें होती थी। नबीहा बहुत मोटिवेशंस वाली बातें करती थी, कई घर उजड़े भी और कई घर बने भी इनकी मोटिवेशन से, इनकी बातों से। तो अब मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो बातें करती थी सोशल मीडिया पे, जिनको देख के लोगों ने अपने घर बसाए हैं या अपने घर तोड़वाए हैं, उनमें कहीं कोई असर इनकी अपनी फैमिली पर या इनके अपने रिश्ते पर पड़ेगा? चिराग के नीचे ना अंधेरा होता है। बात करनी बड़ी आसान होती है, प्रैक्टिकल करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। देखे ना, ये इतनी बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर थी कि लोग इनसे पैसे खर्च के टाइम लेते थे और ऑनलाइन इनसे सेशन लेते थे कि मैं अपना घर कैसे बचाऊं। अब यकीन माने, मैंने अपना घर में खुशगवार ज़िंदगी इनके वो सुन के ना प्रोग्राम आपने तो नबीहा शुरू की कर दी। बातें सुनी और आपने कहा नबीहा सच्ची है। क्या आपने हारिस खोकर से बात की या उससे बात करने की कोशिश नहीं, की? कल हम उसके क्या इख्तिलाफात हैं नबीहा से जो ये बात यहाँ तक आप पहुंची है? इंतज़ार करते रहे हैं, क्योंकि मेरे जो भाई हैं आमिर भट्ट साहब, उन्होंने नाम लेना चाहिए, उन्होंने बात की थी हारिस साहब से कि आपके यहाँ अल्लाह ने औलाद से अभी तक क्यों नहीं नवाजा, आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो उसमें हारिस साहब परेशान हो गए थे। ये बातें हुई हैं ऑन कैमरा प्रोग्राम है, उनके नाम, चैनल का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। आमिर भट्ट को तो आप जानती हैं ना, जी। एक बड़े सीजन जर्नलिस्ट है। क्या हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं आप ऑडियंस को, जो ऑडियंस हमें देख रही है, जो इनके रिलेशन को देख रही थी, जिन्होंने इनको फॉलो किया, कहीं हारिस को हंसी कहा गया, कहीं नबीहा को साइको कहा गया, साइको पेशेंट कहा गया, जैनी मरीज़ा कहा गया, ये सब चीज़ें अब कुछ हकीकत की तरफ भी आ गई। लोगों ने कहा था कि साल तक नहीं ये रिश्ता चलेगा, इनकी डिवोर्स हो जाएगी। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ये सबको मात दें, शैतान को मात दें, वापस एक हो जाएं। मेरा एक मशवरा है कि ये मेरे फादर इन लॉ ने मेरी मिसिस को कहा था कि चंगिया नाल ते सारे ही गुजारा कर देने, मज़ा है कि भैड़े नाल गुजार, तो माशाल्लाह देख लें गुजार रही है अगली। तो यही मशवरा मेरा नबिया को भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर तजिया नगार फुरकान शाह साहब मौजूद थे। डॉक्टर नबीहा अली खान और हारिस खोकर का क्या मामला चल रहा है ये आपको पता है। 5 साल से एक तंजीम को चला रहे थे, इनका रिलेशन बना, फ्रेंडशिप हुई, फिर शादी हुई और 8 से 9 माह हुए इनकी शादी को। लेकिन इतने इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं कि ऑडियंस की जो बातें थी कि ये साल तक नहीं रिश्ता चलेगा, सेम वैसे ही हुआ। व्यूअर्स, आप लोग की क्या राय है लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।